हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। भाई अब बहुत दिन से आप लोग दिमाग में एक क्वेश्चन लेके घूम रहे हो कि रिजल्ट तो आ गया है। मैंने रिजल्ट का जब फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो उसमें मैंने ये यूनिवर्सिटी भरी थी और ये वाली यूनिवर्सिटी मुझसे छूट गई थी। अब मेरा स्कोर आ गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं ये यूनिवर्सिटी भरना चाहता हूँ, तो क्या मैं अब भर सकता हूँ? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो यही बताने के लिए आया हूं मैं आपके सामने आज इस वीडियो को लेकर, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में जाना और वहां पर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी नहीं भरी थी, तो अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जहां पर मैं आपको बताने आया हूं कि इसमें आप कैसे आगे अपने यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको आगे चलते हैं और थोड़ा सा बताता हूं आपको प्रोसेस क्या होती है काउंसलिंग की। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो जिसमें ऐसा एक स्कोर है जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पास जाता है, तो कई बार जो उसकी कंडक्ट करवाने वाली जो बॉडी होती है, वो खुद आपको एक मौका देती है कि आप उसमें वो यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर सकते हो जो आपने पहले शायद नहीं करी थी। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ पर अगर आपने ये देखा कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक CSAS करके एक पोर्टल होता है जिस पे आपको जाके रजिस्टर करना पड़ता है, इर्रिस्पेक्टिव आपने CUET का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जाके आपको वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना है। तो वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन जब करते हैं, उस रजिस्ट्रेशन में आपको मौका दिया जाता है कि आपने वो फॉर्म भरा, वहाँ पर आपने भरा कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, तो आपने लिखा CUET PG दिया था और CUET PG के थ्रू आप कौन सा जो स्कोर्स हैं, आपका स्कोर कार्ड है, वो सब वहाँ जाके डाल देते हो, जिसके बेसिस पे आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, सेंट्रल भी होती हैं, स्टेट भी होती हैं, डीम्ड भी होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वो पेपर दिया है और आपको लगता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, आप सारी वो क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो जाके आप उनके इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में और काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। सेम BHU के साथ भी होता है, सेम आपका बाकी यूनिवर्सिटीज़ टिस हो गया, इन सब के साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं आपके लिए। तो आपके लिए घबराने वाली बात बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है तो ये कहना थोड़ी गलत बात होगी, लेकिन मेजर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हैं, आप उसकी साइट पे जाइए, उसकी साइट पे जाके देखें उसको। उस पे देखने के बाद वहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स डाले हुए होते हैं। आप उनको देखिए जाके, उसमें देखिए कि उनको क्या क्या अपने सर्टिफिकेट्स चाहिए। आप अपने वो सारे सर्टिफिकेट्स उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनवा के अपने पास रख लें जिसका उन्होंने वहाँ पर जिक्र किया हुआ है। आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS का है, PWD का है, स्पोर्ट्स कोटा का है, कोई गैप है, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, वो सब इकट्ठा करके एक जगह पे रख लो। क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग अब स्टार्ट होगी अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेंगी। अपना एडमिट कार्ड जो CUET PG का है उसको संभाल के आपने रखा हुआ ही होगा, स्कोर कार्ड की कॉपी आपने निकाल ली होगी। ये सब चीज़ें आप अपने पास निकाल के रख लीजिए, ढंग के इसको स्टोर कर लीजिए। इनका एक कॉपी बना के अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन में, जहाँ पर भी रखना है वहाँ रख लीजिए, जहाँ पर जैसे ही वो मांगे तो आप उनको अपलोड करने की कंडीशन में हो। ठीक है भाई? भाई इतनी सी बात है, तो इसलिए घबराइए मत। अब आपका स्कोर आ गया है, कट ऑफ्स के ऊपर वीडियोज़ आप देख रहे हो, हमने भी बनाई है, पूरा जग बना रहा है इस वक्त तो आपके लिए कट ऑफ्स की लिस्ट। एंटिसिपेट सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आनी शुरू होंगी तो पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या है। ठीक है, अगर किसी ने थोड़ी ऊपर कट ऑफ दी है, किसी ने थोड़ी नीचे दी है, तो ये सब एंटिसिपेशन है। जिसको भी अगर आप बात कहें तो इसमें ऐसा कुछ दिल पे लेने की बात नहीं है कि ओहो मेरा स्कोर इतना आया है और इन्होंने तो कह दिया कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई है, तो उसको दिल पे लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल कट ऑफ्स क्या हैं। लेकिन एंटिसिपेशन में हर कोई अपनी कट ऑफ्स तो बता ही रहा है। और अगर आप CUET 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, CUET PG 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो रामनवमी के इस अवसर पर आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं 80% का डिस्काउंट सारे हमारे लॉ प्रोडक्ट्स पे। तो फटाफट से जाइए, कोड लगाइए Y713 और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। इसको आपको कैसे देखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ जाएंगे, आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाइए, यहाँ आप जाएंगे ऑल कोर्सेज पे जाइए। ऑल कोर्सेज पे आप जैसे ही जाएंगे, इधर UG एंड PG पे जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेस पे,
तो यहाँ आपको दिखाएगा CUET LLB, जहाँ पर आपको दिख रहा है ये महापैक, जो महापैक आपके लिए है जिसमें हम आपको CUET PG और MHCET 3 ईयर की तैयारी करवाएंगे फॉर नेक्स्ट ईयर 2025 की। तो आप ये ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा है ये विजय बैच, जो इस साल CUET के लिए है, CUET PG वालों के लिए है। तो आप यहाँ गए, व्यू ऑफर्स पे जाएंगे, इधर जाके कोड लगाएंगे Y713। जैसे ही आपने लगाया Y713 और इसको कर दिया अप्लाई, तो 9,000 रुपये में आपको ये बैच मिल रहा है। और अगर आप इसको हमारी ऐप से लेते हैं तो आपको 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज़ 81% डिस्काउंट। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आप ये बैच चाहते हैं लेना। तो इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कोड याद कर सकते हैं Y713। आप के साथ मैं पूरी मेंटरशिप पे, काउंसलिंग पे, हर एक चीज़ में आपके साथ हूँ। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि नहीं भैया ये कोड मत लगाओ, तो सर आपका जवाब नहीं देंगे, सर आपसे बात नहीं करेंगे, तो भैया डायरेक्टली आपसे बात करने के लिए मैं उपस्थित हूँ और आपके साथ रहूँगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी इन द क्लासेस एंड इन द काउंसलिंग सेशन। टेक केयर, बाय बाय।